मॉर्निंग फ्रेंड्स। आसनसोल डिवीजन ईस्टर्न रेलवे का JEE-CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर का सेकंड पार्ट में आप लोग का स्वागत है। ये एग्जाम कंडक्ट हुआ था 18 फरवरी 2025 को। फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी 55 क्वेश्चन तक सॉल्व हो गया है। तो चलिए सेकंड पार्ट में 56 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन में। इन एयर ब्रेक सिस्टम सेंसिटिविटी टेस्ट इज परफॉर्म टू नो। तो यहीं पर देखिए एयर ब्रेक सिस्टम में जो हम लोग सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं, तो इसका पर्पज क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, क्या जानने के लिए करते हैं। तो यहीं पर सही आंसर हो जाएगा वर्किंग सेंसेशन ऑफ डीवी सेंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये जानने के लिए ही हम लोग सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं। जैसे कि इसमें आप लोग को 0.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर बीपी प्रेशर ड्रॉप करना पड़ेगा, जो कि 6 सेकंड के लिए, और इसी दौरान आप लोग का जो ब्रेक लग जाना चाहिए, ब्रेक शुड अप्लाई, ब्रेक इसी दौरान लग जाना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं मीन्स ऑफ WRA। तो यहीं पर WRA का पूर्ण रूप पूछा है, जो कि हो जाएगा वाटर रेजिंग एपरेटस हो जाएगा, वाटर रेजिंग एपरेटस ऑप्शन ए के साथ। चलिए थोड़ा क्वेश्चन क्लियर नहीं है, तो यहीं पर देखिए जो आप लोग का WRA सिस्टम होता है, वाटर रेजिंग एपरेटस जो होता है, इसका आप लोग का काम क्या होता है, जो अंडर स्लंग वाटर टैंक से पानी को ये लिफ्ट करता है ओवरहेड वाटर टैंक तक। तो इसके लिए पंप मोटर सिस्टम यूज किया जाता है, जो कि बेसिकली AC कोच और LHB टाइप में हर एक कोच के लिए होता है। तो ये प्रावधान आप लोग का ICF के साथ साथ LHB एक कोच में दिया गया है WRA सिस्टम। नेक्स्ट चलते हैं व्हाट इज द मीन्स ऑफ WSP। तो WSP का यहीं पर फुल फॉर्म पूर्ण रूप पूछा है, जो कि हो जाएगा व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन सिस्टम हो जाएगा, व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन सिस्टम। यहीं पर ऑप्शन बी में है। तो जैसे कि आप लोग का WSP सिस्टम में माइक्रो प्रोसेसर, डंप वाल्व, स्पीड सेंसर, प्रेशर स्विच, ये सब इसका मेन पार्ट्स होता है। तो इसके बारे में तो आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट चलते हैं द स्टैंडर्ड व्हील गेज ऑफ पैसेंजर ब्रॉड गेज कोचिंग स्टॉकेज। तो यहाँ पर देखिए ब्रॉड गेज कोचिंग स्टॉक के लिए स्टैंडर्ड व्हील गेज पूछा है, जो कि हो जाएगा 1600 mm। और इसके साथ साथ ये देख लीजिए जो 1602 mm ये मैक्सिमम व्हील गेज हो जाएगा, ये हो जाएगा मैक्सिमम। और मिनिमम चलेंगे तो मिनिमम हो जाएगा 1519 mm, जो कि इसका रेंज क्या होता है, ये होता है इसका लिमिट 1600 + 2 - 1 mm। ये ब्रॉड गेज कोचिंग स्टॉक के लिए व्हील गेज होता है। व्हाट इज द पीरियड फॉर POH ऑफ डिपार्टमेंटल कोच। जो डिपार्टमेंटल कोच रहता है, तो इसका पीरियोडिकल ओवरऑलिंग का अवधि पूछ रहा है, पीरियोडिसिटी इंटरवल पूछ रहा है। तो ये होता है 48 मंथ में होता है। तो इसके साथ साथ IOH भी देख लीजिए, इंटरमीडिएट ओवरऑलिंग, जो कि 12 मंथ में 12 महीना में किया जाता है। जैसे कि आप लोग का डिपार्टमेंटल कोच इंस्पेक्शन कैरेज हो गया, ट्रेनिंग कार हो गया, ऑब्जर्वेशन कार हो गया, ये सब इसके साथ साथ ART ARME का भी इस प्रकार का शेड्यूल रहता है, जरूर इसको याद रखिए। नेक्स्ट चलते हैं ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ लेडीज कंपार्टमेंट। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, जो लेडीज कंपार्टमेंट का ट्रांसपोर्टेशन कोड के लिए वाई यूज होता है। नेक्स्ट चलते हैं व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ सेकंड क्लास फिटेड विथ सेल्फ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। तो यहीं पर देखिए आप लोग का ट्रांसपोर्टेशन कोड किस प्रकार का होगा, ये सेकंड क्लास होगा, जिसमें कि सेल्फ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज होगा। तो इस प्रकार का जो कोच होगा ये हो जाएगा GS हो जाएगा। तो यहीं पर
फॉर सेल्फ जेनरेशन और एस फॉर सेकेंड क्लास। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ इंस्पेक्शन कैरेज एडमिनिस्ट्रेटिव। तो यहीं पर देखें निरीक्षण गाड़ी प्रशासनिक का परिवहन कोड पूछा है, जो कि ये हो जाएगा RA हो जाएगा। इसके साथ साथ ये देखिए AR का ऑक्सिलरी रिजर्वर होता है, ये कोई ट्रांसपोर्टेशन कोड है नहीं, ये पार्ट्स है ICF कुछ का। तो CR कंट्रोल रिजर्वर, IC जो होता है ये आइसोलेटिंग कॉक, Which पार्ट इज नॉट यूज इन ICF ट्रॉली। ICF ट्रॉली में कौन सा पार्ट्स यूज नहीं होता है। तो यहीं पर देखिए जो ड्रैग लिंक है ये यूज नहीं होता है। तो इसके साथ साथ ये देखिए डैशबोर्ड यूज होता है, साइड मिरर भी यूज होता है और शॉक एब्जॉर्बर भी ICF ट्रॉली में यूज होता है। नेक्स्ट चलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ व्हीकल्स ट्रांसपोर्टेशन कोड्स ऑफ वेस्टिबुल सेकेंड क्लास 3 टायर स्लीपर कोच फिटेड विथ सेल्फ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। तो यहीं पर देखिए ट्रांसपोर्टेशन कोड पूछा है किस प्रकार का, वो वेस्टिबुल सेकेंड क्लास होगा, 3 टायर स्लीपर कोच होगा जिसमें कि सेल्फ जनरेशन सिस्टम होगा। तो इस प्रकार का कोच जो होगा ये हो जाएगा WGSCN हो जाएगा। तो यहीं पर देख लीजिए W ये वेस्टिबुल, G फॉर आप लोग का हो गया सेल्फ जेनरेशन, S पर हो गया सेकेंड क्लास, CN हो गया 3 टायर, नेक्स्ट चलते हैं सेल्फ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड लेडीज कंपार्टमेंट। तो इसमें देखिए वही आप लोग का ये आप लोग का वेस्टिबुल होगा, इसके साथ साथ सेल्फ जनरेशन होगा, सेकंड क्लास होगा, 3 टायर रहेगा, लेकिन इसमें आप लोग का एक लेडीज कंपार्टमेंट का होगा। तो इसी प्रकार का जो कोच होगा ये हो जाएगा WGSCN वह हो जाएगा। यहीं पर देखिए ये हो जाएगा W वेस्टिबुल, G सेल्फ जेनरेशन, S हो गया सेकेंड क्लास, CN 3 टायर हो गया और Y जो है ये लेडीज कंपार्टमेंट के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल क्लियरेंस बिटवीन ब्रेक गियर पिन एंड बुसेस। ब्रेक गियर पिन और बुसेस के बीच में मैक्सिमम परमिसिबल क्लियरेंस पूछ रहा है, जो कि 1.5 mm होता है। हाउ इज द वेट ऑफ द बॉडी इज ट्रांसफर्ड ऑन ट्रॉली इन ICF कुछ। ICF कुछ में आप लोग का जो बॉडी वेट, कुछ बॉडी वेट जो ट्रांसफर होता है ट्रॉली पर, तो ये किसके माध्यम से होता है, ये साइड बियरर के माध्यम से। व्हाट शुड बी द मिनिमम बफर हाइट आफ्टर POH। पीरियोडिकल ओवरऑलिंग होने के बाद एक कोच का मिनिमम बफर हाइट पूछा है, तो ये कितना हो जाएगा, मिनिमम पूछा है आफ्टर POH, मतलब यहीं पर जो POH टर्नआउट कोच के लिए, तो ये कितना हो जाएगा बफर हाइट, ये हो जाएगा 1090 mm। अगर ये प्रोडक्शन यूनिट से निकला हुआ कोच होता तो प्रोडक्शन यूनिट टर्नआउट कोच के लिए तो मिनिमम बफर हाइट इसका 1095 mm होता। द ICF बफर प्लंजर इज मेड अप। ICF कोच में बफर प्लंजर ये कास्ट स्टील मटेरियल से तैयार होता है। द फुल फॉर्म ऑफ BP, ये देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा ब्रेक पाइप। अगर FP होता तो ये FP के लिए फीड पाइप हो जाता है। इन ट्विन पाइप सिस्टम
एयर प्रेशर शुड बी, यहीं पर देखिए ट्विन पाइप सिस्टम में ऑक्सिलरी रिजर्वर का यहीं पर प्रेशर पूछ रहा है जो कि 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, जो कि एफपी पाइप के माध्यम से चार्ज होता है। फुल फॉर्म ऑफ बीसी, बीसी का फुल फॉर्म ब्रेक सिलेंडर। एट ओरिजिनेटिंग स्टेशन द ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ मेल एक्सप्रेस ट्रेन शुड बी, तो यहीं पर देखिए ओरिजिनेटिंग पॉइंट में जहाँ पर कुछ मेंटेनेंस होके बीपीसी बनेगा ओरिजिनेटिंग स्टेशन में, तो ब्रेक पावर परसेंटेज मेल एक्सप्रेस ट्रेन के लिए ये आप लोग का 100%, और रूट के लिए पूछा होता आउट स्टेशन के लिए तो ये 90% होता है। कट ऑफ एंगल कक कैन बी फिटेड टू, तो कट ऑफ एंगल कक बोथ बीपी एफपी दोनों पाइप के साथ ही ये फिट होता है। कट ऑफ एंगल कक फिटेड ऑन द ब्रेक पाइप इज पेंटेड विथ, तो यहीं पर देखिए जो कट ऑफ एंगल कक ये ब्रेक पाइप के साथ फिट होता है, इसको कलरिंग किया जाता है आप लोग का ग्रीन हरा कलर के साथ। अगर ये फीड पाइप के साथ होता तो ये वाइट कलर सफ़ेद कलर होता। कट ऑफ एंगल का फिटेड ऑन द फीड पाइप, यहीं पर देखिए वही क्वेश्चन आ गया, तो यहीं पर कट ऑफ एंगल का जो फीड पाइप के साथ लगता है इसको पेंटिंग किया जाता है सफ़ेद कलर में वाइट में। व्हाट टाइप ऑफ स्लैग एडजस्टर यूज इन पैसेंजर कोच, पैसेंजर कोच में जो स्लैग एडजस्टर यूज होता है ये क्या होता है, ये हो जाएगा आप लोग का IRSA 450 IRSA 450, तो ये इसको आप लोग याद रखिए, ये हो जाएगा IRSA 450 IRSA 600 और 750, ये आप लोग का गुड स्टॉक के लिए होता है। तो यहीं पर ऑप्शन सी के साथ चलिए, ऐसे IRSA 60 और IRSA 750 ये गुड स्टॉक के लिए। व्हाट टाइप ऑफ आइसोलेटिंग कॉक आर प्रोवाइडेड इन पैसेंजर कोच, तो यहीं पर देखिए आइसोलेटिंग कॉक जो पैसेंजर कोच में फिट होता है ये बॉल टाइप का होता है। द डायमीटर ऑफ बॉल इन द इंटरनल बॉल वाल्व ऑफ कट ऑफ एंगल कक, कट ऑफ एंगल कक में देखिए जो इंटरनल बॉल वाल्व रहता है तो इसमें जो बॉल रहता है इसका डायमीटर पूछा है जो कि 10 mm का होता है। एट व्हाट इंटरवल चेक फॉर ए डायमेंशन एंड ई डायमेंशन ऑफ पैसेंजर कोच, तो यहीं पर देखिए ये आप लोग का जो कन्वेंशनल कोच था इसमें ए डायमेंशन ई डायमेंशन देखना पड़ता था, चेक करना पड़ता था, जो कि इसमें ऐसे भी रहता था स्लैग एडजस्टर बैरल रहता था, तो ये ए डायमेंशन और ई डायमेंशन जो हम लोग चेक करते थे कौन सा इंटरवल में पूछ रहा है, तो ये इंटरवल हो जाएगा, ये एवरी ट्रिप में आप लोग को देखना पड़ता था। एट व्हाट शेड्यूल द मैनुअल ब्रेक रिलीज टेस्ट is carried out on every coach of the rake, at what schedule the manual brake release test is carried out on every coach of the rake, तो ये क्या हो जाएगा कौन सा शेड्यूल में हम लोग मैनुअल रिलीज करेंगे, तो हर एक कोच के लिए एक रेक में, तो इसके लिए आप लोग का जो शेड्यूल होगा ये हो जाएगा आप लोग का क्वेश्चन के अनुसार ये हो जाएगा ए शेड्यूल, लेकिन हर एक ट्रिप में जैसे भी आप लोग को मैनुअल रिलीज तो करना ही पड़ेगा, जब भी रैक मेंटेनेंस करते हैं रेडी करने के बाद आप लोग का रेडी करने से पहले रेडी होने के बाद मैनुअल रिलीज करना पड़ता है, तो यहीं पर आप लोग का हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार ए शेड्यूल होगा। 16 बार ऑफ आईसेफ कुछ कंसिस्ट ऑफ, यहीं पर देखिए आप लोग का आईसेफ कुछ के लिए 16 बार किस प्रकार सेक्शन होता है, जेड सेक्शन होता है, ये अगर LHB के लिए होता है तो ये सी सेक्शन होता है, इसका 16 बार का सेफ सी सेक्शन होता है। विथ व्हाट द लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडिनल गाइड ऑफ आईसेफ बोगेज माउंटेड, तो यहीं पर देखिए कहाँ पर आप लोग का लेटरल और लॉन्गिट्यूडिनल गाइड्स आईसेफ बोगे में माउंट होता है, तो ये हो जाएगा डैशपॉट, डैशपॉट में
लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल गाइड्स माउंट होता है, फिट होता है। इन एयर ब्रेक कोच पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व एंड पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस इज कनेक्टेड टू ब्रांच पाइप अप। तो यहीं पर देखिए आप लोग का जो पीईएबी और पीएचडी बीपी का ब्रांच पाइप में ही फिट होता है, ऑप्शन बी में है। जैसे कि ये मेन आप लोग का बीपी पाइप हो गया, मेन बीपी पाइप, इसका ब्रांच होगा, ये ब्रांच आप लोग को जाएगा पीईएबी को, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व को। तो यहीं से फिर आप लोग का ब्रांच बनेगा जो कि ये जाएगा पीईएचडी को। तो इसी प्रकार बीपी का ब्रांच पाइप में है आप लोग का पीईएबी। ये ब्रांच पाइप यहाँ से शुरू हो गया, ये ब्रांच पाइप, ये ब्रांच पाइप में ही पीईएबी और पीएचडी फिट होता है। पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस आर माउंटेड ऑन पीईएचडी। ये कहाँ पर माउंट होता है? ये माउंट होता है आप लोग का एंड वॉल में माउंट होता है, और हमेशा एंड वन में ही ये रहता है पीईएचडी, पिस्ट पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस। तो ये क्वेश्चन थोड़ा क्लियर आया नहीं है, देखिए यहीं पर क्वेश्चन बताने का कोशिश कर रहे हैं। व्हाट इज द कलर कोड ऑफ सी ग्रुप कॉइल स्प्रिंग? तो सी ग्रुप कॉइल स्प्रिंग के लिए यहीं पर देखिए सी ग्रुप कॉइल स्प्रिंग के लिए कलर कोडिंग पूछा है, जो कि हो जाएगा ग्रीन हो जाएगा, ऑप्शन सी में है। जैसे कि वाई बी जी ये कलर होता है, वाई जो येलो कलर ए ग्रुप कॉइल स्प्रिंग के लिए, ब्लू और ऑक्सफोर्ड ब्लू बी ग्रुप कॉइल स्प्रिंग का कलर कोडिंग, और सी ग्रुप कॉइल स्प्रिंग का कलर कोडिंग जी फॉर ग्रीन होता है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड इन्वेंट्री। यहीं पर जो देखिए ऑप्शन, 3 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सा जो है बोलते हैं इसको इन्वेंट्री बोल के बोला जाता है। यहीं पर देखिए फिनिश्ड गुड्स, रॉ मटेरियल और स्क्रैप, ये सभी को ही हम लोग बोलते हैं इन्वेंट्री बोलते हैं। यहीं पर देखिए तैयार जो माल होता है फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल कच्चा माल, और जो स्क्रैप रहता है, ये सभी को ही हम लोग इन्वेंट्री बोल के बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर सैंक्शनिंग बस एंड वैगन कन्वेंशन एज बिटवीन 25 to 30 ईयर्स। तो यहीं पर देखिए आप लोग का जो सक्षम अधिकारी कौन रहेंगे, कौन प्राधिकारी रहेंगे, सक्षम प्राधिकारी जो कि बक्सन वागन का कंडमनेशन डिक्लेयर करेंगे, जिसका कि बक्सन एज का एज 25 से 30 साल होगा। तो इसके लिए जो अधिकारी रहेंगे सक्षम प्राधिकारी, ये हो जाएंगे पीसीएमई, प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर। बक्सन वागन को कंडमनेशन कर सकेंगे जो कि जिसका कि एज होगा 25 से 30 साल। सेंटर पिवट ऑफ कैसनफ बोगी इज मेड ऑफ। यहीं पर देखिए आप लोग का कैसनफ बोगी में जो सेंटर पिवट लगता है, ये कौन सा मटेरियल से तैयार होता है? तो ये हो जाएगा आप लोग का सेंटर पिवट ऑफ कैसनफ बोगी इज मेड ऑफ। सेंटर पिवट कैसनफ बोगी के लिए कौन सा मटेरियल से ये तैयार होता है? ये जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए क्या होगा। ये हो जाएगा आप लोग का कास्ट स्टील होगा, ना कास्ट आयरन होगा, ना माइल्ड स्टील होगा, ना स्टेनलेस स्टील होगा। तो ज़रूर बताइए क्या होगा। यहीं पर आप लोग का सेंटर पिवट कैसनफ बोगी का, तो ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं, राजभाषा रिलेटेड क्वेश्चन है। लैंग्वेज ऑफ द यूनियन इज मेंशन इन व्हिच चैप्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
यहीं पर देखिए संविधान का किस अध्याय में संघ की भाषा का उल्लेख किया गया है। तो संघ की भाषा के बारे में कौन सा अध्याय में, कौन सा चैप्टर में बोला गया है। तो ये हो जाएगा आप लोग का चैप्टर 1 में, अध्याय 1 में, जो कि अध्याय 1 का पार्ट 17 भाग 17, इसी में ही आप लोग का बताया गया है, संघ का भाषा का बारे में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट इज मेंशन इन व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख संविधान का किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो ऐसा आर्टिकल जो है 120 है। आर्टिकल 120 में संसद में जो प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन इज मेंशन इन व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा का उल्लेख किया गया है। तो इस प्रकार का जो आर्टिकल क्या होगा जिसमें संविधान, भारत के संविधान में संघ की राजभाषा का उल्लेख किया गया है। तो ये आप लोग का हो जाएगा आर्टिकल 343 हो जाएगा। ये हो जाएगा आर्टिकल 343। नेक्स्ट चलते हैं, इन व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन अबाउट लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन वन स्टेट एंड अनदर स्टेट और बिटवीन स्टेट एंड द यूनियन। तो यहीं पर देखिए आप लोग का जो कम्युनिकेशन होगा, भाषा का, लैंग्वेज का कम्युनिकेशन होगा, भाषा का संचार होगा बिटवीन वन स्टेट एंड अनदर स्टेट, एक राज्य से दूसरा राज्य और एक राज्य से संघ के बीच में, यूनियन के बीच में जो भाषा का संचार होगा। तो ये आप लोग का कौन सा आर्टिकल, संविधान का कौन सा अनुच्छेद में बताया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 346 में ये बताया गया है, अनुच्छेद 346 में, ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट चलते हैं, इन व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज देयर ए स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग द लैंग्वेज स्पोकन बाय ए पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ए स्टेट। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में इसके संबंध में विशेष प्रावधान है, किसी राज्य की जनसंख्या के एक भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार का अनुच्छेद जो है जिसमें कि स्पेशल एक प्रोविज़न दिया गया है, जो कि एक भाषा बोला जाएगा, एक स्टेट का पार्टिकुलर आप लोग का जो जनसंख्या होंगे उनके द्वारा जो बोली जाने वाली भाषा के बारे में बताया गया है। इस प्रकार का अनुच्छेद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अनुच्छेद 347, 347, ऑप्शन डी में है। इन व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज मेंशन्ड द डायरेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में विकास हेतु निर्देश का उल्लेख है हिंदी भाषा के लिए। तो हिंदी भाषा का विकास के लिए बताया गया है संविधान का किस अनुच्छेद में। तो इस प्रकार का जो अनुच्छेद हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अनुच्छेद 351 हो जाएगा, आर्टिकल 351। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो टोटल 30 के संख्या में मेंबर होते हैं। तो आप लोग जानते हैं जैसे कि लोकसभा से 20 के संख्या में, ये देखिए राज्यसभा से 10 के संख्या में मेंबर रहते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर देयर इन द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं यहीं पर बताया गया है। तो यहीं पर यह हो जाएगा 20 के संख्या में रहते हैं लोकसभा से, राज्यसभा से 10 के संख्या में, इसी सब टोटल
30 मेंबर होते हैं। इन व्हिच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर द लैंग्वेजेस मेंशन, इन व्हिच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर द लैंग्वेजेस मेंशन, संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो ये हो जाएगा 8वीं अनुसूची में। टोटल जो 22 भाषा शामिल है, तो 8 शेड्यूल में ही आप लोग का बताया गया, लैंग्वेज के बारे में मेंशन किया गया है, उल्लेख किया गया है। अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड कम्स अंडर व्हिच क्लासिफाइड रीजन फॉर द यूज ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज? अंडमान व निकोबार द्वीप समूह आधिकारिक उपयोग के लिए किस वर्गीकृत क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो जैसे कि आप लोग का ABC रीजन होता है, इसी में आप लोग का क क्षेत्र में ये अंडमान और जो निकोबार आइसलैंड है ये आते हैं रीजन A में, क क्षेत्र में। नेक्स्ट चलते हैं, रेट ऑफ वेरिएशन इन क्रॉस लेवल पर मीटर इज कॉल्ड। ये देखिए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का क्वेश्चन है, रेट ऑफ वेरिएशन इन क्रॉस लेवल पर मीटर इज नोन एज, ये हो जाएगा ट्विस्ट। फ्रीक्वेंसी ऑफ SS3 इज, यहीं पर देखिए LHB कोच के लिए सब शेड्यूल 3 का फ्रीक्वेंसी इंटरवल पूछा है, जो कि ये हो जाएगा 6 साल हो जाएगा। इस हिसाब से SS1 1.5 ईयर, SS2 3 ईयर्स, ये सब तो आप लोग जानते ही हैं। द एक्सेल लोड ऑफ BRN-HL वागन इज, यहीं पर देखिए BRN-HL वागन के लिए एक्सेल लोड पूछा है, जो कि ये हो जाएगा 22.9 टन खाली BRN के लिए होता है। तो एक्सेल लोड कैपेसिटी 20.3 टन होता। तो यहीं पर देखिए जो BRN-HL जो वागन होता है, बोगी रेल ट्रक फ्लैट वागन विथ हैवी लोड, BRN-HL बोगी रेल ट्रक फ्लैट वागन विथ हैवी लोड। तो इस प्रकार का जो वागन का एक्सेल लोड 22.9 टन हो जाएगा। If empty load device handle is kept on loaded position of empty wagon, the result will be, तो यहीं पर देखिए आप लोग के लिए जो क्वेश्चन है, वागन एम्प्टी कंडीशन में है और जो लोड एम्प्टी बॉक्स है इसको रखा गया है लोडेड पोजीशन में। वागन एम्प्टी है, लोड एम्प्टी बॉक्स को, इसका हैंडल को रखा गया है ये लोडेड कंडीशन में, लोडेड पोजीशन में। तो ये कंडीशन में ये हो जाएगा आप लोग का ब्रेक बाइंडिंग होगा। और एक आप लोग का कंडीशन आएगा, क्या कंडीशन आएगा कि वागन जो होगा ये लोडेड होगा, लेकिन लोड एम्प्टी जो बॉक्स है इसका हैंडल को कहाँ रखा गया है इसको रखा गया है एम्प्टी पोजीशन में। ये कंडीशन में क्या होगा, ये हो जाएगा पुअर ब्रेक पावर। तो ये आप लोग याद रखिए। तो ये कंडीशन में आप लोग का क्या होगा, यहीं पर आप लोग का पूछा है कि एम्प्टी लोड डिवाइस का हैंडल को लोडेड पोजीशन में रख दिया गया है, लोडेड पोजीशन में रख दिया गया है, लेकिन वागन एम्प्टी है। तो ये कंडीशन में हो जाएगा ब्रेक बाइंडिंग। नेक्स्ट चलते हैं, SAB इज फिटेड ऑन स्लैग एडजस्टर बैरल कहाँ फिट होता है, ये मेन पुल रोड में फिट होता है। What RDSO technical pamphlet referred to find instruction for inspection and maintenance of कैशन ऑफ बोगी। तो यहीं पर देखिए RDSO टेक्निकल पैम्पलेट आप लोग का रिलेटेड है, इसमें बताया गया है, क्या बताया गया है कि इंस्ट्रक्शन दिया गया है, निर्देश दिया गया है, अनुदेश दिया गया है कि इसका
इंस्पेक्शन करेंगे, निरीक्षण करेंगे और मेंटेनेंस रख रखाव करेंगे किसनफ बोगी के लिए, तो ये हो जाएगा G95। G95 ये RDSO टेक्निकल पैम्पलेट में प्राइड स्टॉक का एयर ब्रेक सिस्टम के बारे में बोला गया है। एयर ब्रेक सिस्टम ऑफ प्राइड स्टॉक और गुड स्टॉक। इस हिसाब से G86 ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस टैंक वागन का इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस के बारे में G86 में बताया गया है। और एक है G90 जो कि बॉगी टैंक पेट्रोलियम न्यूमेटिक वागन के लिए बताया गया है। तो इसका इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस के बारे में RDSO टेक्निकल पैम्पलेट G90 इसके साथ रिलेटेड है, जरूर याद रखें ये सब। नेक्स्ट चलते हैं, ड्यूरिंग ब्रेक रिलीज एयर फ्रॉम ब्रेक सिलेंडर गोज टू। जब भी ब्रेक रिलीज करेंगे तो यहीं पर एयर देखिए, ब्रेक सिलेंडर का हवा कहाँ जाएगा, ये वातावरण में एटमॉस्फेयर में जाएगा। व्हाट इज द इंटीग्रेटेड पर्सन ऑफ द एक्सेल, एक्सेल का एकीकृत भाग इंटीग्रेटेड पर्सन, ये हो जाएगा जर्नल। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द कंट्रोल रिजर्वर इन गुड्स ट्रेन, गुड्स ट्रेन हो कोचिंग ट्रेन हो, बार बार बताया गया है कंट्रोल रिजर्वर का कैपेसिटी 6 लीटर। इन वागन डार्ट कलेक्टर शुड बी क्लीन्ड, वागन में डार्ट कलेक्टर कब हम लोग क्लीन करेंगे, तो एट द टाइम ऑफ आरोच, आरोच के दौरान डार्ट कलेक्टर को क्लीन करना है, साफ करना है वागन का केस में। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर जो आसनसोल डिवीज़न का सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहे थे, जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 18 फरवरी 2025 को, लेटेस्ट पेपर है, तो यहीं पर ख़त्म हो रहा है। फिर एक दूसरा डिवीज़न का पेपर लेके आप लोग के सामने बहुत ही जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए, और कहीं पर भी देखिए गलती हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। जय हिंद दोस्तों।